टैली में बजट कैसे तैयार करें। टैली में बजट तैयार करने के लिए आपको आना होता है F11 पर। यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर में आपको एक ऑप्शन मिलता है मेंटेन बजट एंड कंट्रोल। इसको आप यस करके यहाँ टैली में बजट क्रिएट कर सकते हैं। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। फीचर सेट करने के बाद हमें आना होता है अकाउंट्स इन्फो में। अकाउंट्स इन्फो यहाँ पर एंटर करते हैं। यहाँ ऑप्शन है बजट्स। यहाँ बजट क्रिएट करने के लिए क्रिएट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। सपोज हम हमारे ऑफिस में एक्सपेंस के बजट को मेंटेन करने के लिए बजट क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ हमने इसका नाम दिया है ऑफिस एक्सपेंस और अंडर प्राइमरी रखते हुए एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए हम यहाँ उसका टाइम सेट करते हैं। यहाँ 1 अप्रैल से लेकर आने वाली 31 मई तक के लिए यानी 2 महीने के लिए मैंने बजट सेट किया है। यहाँ 2 तरह से बजट सेट होता है, ग्रुप वाइज और लेजर वाइज। ग्रुप वाइज में आप जिन भी ग्रुप्स को यहाँ देंगे उनसे रिलेटेड एंट्रीज को वो बजट में इंक्लूड करेगा। यहाँ हम यूज़ करेंगे लेजर वाइज का। इसको यस करने के बाद हमें यहाँ पूछा जाता है कि किस लेजर के लिए आप जो है बजट अप्लाई करना चाह रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करते हैं, अल्ट सी की प्रेस करके। यहाँ पर ऑफिस पे जो भी खर्चा होता है, जैसे हमारे स्टाफ के लिए हमें चाय मंगवानी है तो वहाँ हमने एक बजट सेट कर दिया है। उसके लिए हम यहाँ पर पहले उसका लेजर सेट करेंगे और उस खर्चे को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, जो भी खर्चा है उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम रखते हुए इस लेजर को क्रिएट करेंगे। मेन यहाँ पर दोनों फीचर होते हैं। इन फीचर्स में अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो आज पहले पढ़ते हैं ऑन नेट ट्रांजैक्शन को। ऑन क्लोजिंग सबके समझ में आता है। ऑन नेट ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांजैक्शन को कैलकुलेट करता है। ऑन क्लोजिंग क्या होता है, ये बैलेंस को कैलकुलेट करता है। ऑन नेट ट्रांजैक्शन हमने सेलेक्ट किया है और अमाउंट रखा है यहाँ पर 1000, यानी कि हम यहाँ 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक जो है टोटल 1000 के अमाउंट का बजट सेट कर रहे हैं चाय के लिए। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब हम टैली से गेटवे पे आते हैं। यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं। यहाँ F5 पेमेंट, हम जो ऑफिस एक्सपेंसेस की लेजर हमने बनाई वो थी हमारी ऑफिस की चाय, तो इसका हमने लेजर क्रिएट किया था और यहाँ इसको हमने 100 रुपीज़ जो है पे किए हैं, कैश में पे किया है। चलिए एंटर करते हैं। अब देखते हैं इसकी रिपोर्ट। डिस्प्ले में आना है, यहाँ ट्रायल बैलेंस पे आना है। यहाँ ऑप्शन है बजट वेरिएंस, Alt B की प्रेस कर सकते हैं। यहाँ बजट का नाम सेलेक्ट करना है, बजट। अब आप देखेंगे यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में टैली हमारे पास 16 रुपये 39 पैसे शो कर रही है। अब अधिकतर स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता कि यहाँ पर ये अमाउंट शो क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि टैली जो है उस अमाउंट को डे वाइज डिवाइडेड करती है। इस कैलकुलेशन को समझने के लिए हम कंट्रोल N की प्रेस करते हैं। यहाँ पर हम 1000 जो हमारा अमाउंट है उसको डिवाइड करते हैं 61 डेज से, क्योंकि 61 दिन का ही हमने जो है बजट फिक्स किया। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अमाउंट निकल के आ रहा है वो हमारे अमाउंट से मैच कर रहा है, यानी कि हमारी एंट्री सही है। अब यहाँ पर वापस से चलते हैं, एक और एंट्री पोस्ट करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं। यहाँ पर फिर से हम पेमेंट करते हैं इसी को चाय के लिए। इस बार अमाउंट थोड़ा बढ़ा देते हैं। इस बार हमने अमाउंट पे किया 1000 रुपीज़ और केस में अमाउंट पे कर दिया है। अब इफेक्ट देखते हैं कि हमारे रिपोर्ट्स में क्या इफेक्ट आए हैं। इसके लिए हमें आना होगा डिस्प्ले में। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में आएंगे, बजट वेरिएंस, ऑफिस एक्सपेंसेस का बजट सेलेक्ट करना है। अभी भी टैली हमारे पास वही अमाउंट शो कर रहा है। अब इसकी कैलकुलेशन को देखने के लिए हमको Alt F2 की प्रेस करनी है कि हमने यहाँ इतना पेमेंट दिया है और वो
31 मार्च तक के लिए पे किया था, तो उसको हमको यहाँ पर एंटर करना है। अब देखिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका जो बजट आपने क्रिएट किया था वो था 1000 रुपीज़ 2 मंथ्स के लिए, और आपने जो पेमेंट किया है 2 मंथ्स में वो है टोटल 1100 रुपये। यानी कि आपने जो है 10% ओवर अपना बजट 110% कर दिया है। यानी आप जो है बजट से माइनस में जा चुके हैं 100 रुपीज़। इस तरह से टैली क्या करती है कि जो ऑन नेट के ट्रांजैक्शन है उनको ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करती है उस टाइम पीरियड के लिए। अगली क्लास में हम सीखेंगे ऑन क्लोजिंग बैलेंस के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।